प्राचीन काल की बात है। एक समय था जब भगवान शनिदेव ने अपने कोप से कई राज्यों और राजाओं को कष्ट पहुंचाया था। इसी दौरान एक बहुत ही धर्मात्मा और दानी राजा हुआ करता था, जिसका नाम राजा विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। एक दिन शनिदेव ने विक्रमादित्य के राज्य में प्रवेश किया और उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराया। शनिदेव ने राजा से कहा कि वह अब उनके राज्य पर अपनी साढ़ेसाती शुरू करने वाले हैं। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से शनिदेव का आदर किया और उनसे पूछा कि वह अपनी साढ़ेसाती के दौरान उन्हें किस प्रकार प्रभावित करेंगे। शनिदेव ने गर्व से उत्तर दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते और उनकी साढ़ेसाती के दौरान बड़े बड़े राजाओं को भी रंक बना दिया जाता है। उन्होंने विक्रमादित्य को चेतावनी दी कि उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप अपनी ड्यूटी करें, देव। मैं आपकी शक्ति को चुनौती नहीं देता, परंतु मैं धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। शनिदेव ने अपनी साढ़ेसाती शुरू की। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य के कोष में अचानक कमी आने लगी। फिर उनके प्रिय घोड़े जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय थे, वे अचानक मर गए। राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि वे अब साधारण वेश में राज्य से बाहर निकलकर कुछ समय बिताएंगे। उन्होंने एक गरीब व्यापारी का वेश धारण किया और राज्य से दूर निकल गए। चलते चलते वह एक जंगल से गुजर रहे थे। वहां उन्हें एक चरवाहा मिला जिसने उन्हें कुछ दिन अपनी झोपड़ी में शरण दी। एक दिन जब वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया ने उनके ऊपर एक सोने का हार गिरा दिया। विक्रमादित्य ने उस हार को उठा लिया। उसी समय उस राज्य के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया, क्योंकि वह हार उस राज्य की राजकुमारी का था जो खेलते समय खो गया था। राजा विक्रमादित्य को बिना किसी सुनवाई के फांसी की सजा सुना दी गई। उन्हें एक ऊंचे पेड़ से लटकाया जाने वाला था। मृत्यु के निकट राजा को अपनी पिछली भूलों का स्मरण हुआ और उन्होंने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव को राजा की सच्ची प्रार्थना पर दया आई। उन्होंने राजा को सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट भुगतना पड़ा। अब तुम मेरी पूजा और व्रत करो, मैं तुम्हें इन सभी संकटों से मुक्त कर दूंगा। राजा ने उसी क्षण शनिदेव के व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही फांसी की रस्सी उनके गले से लगाई जाने वाली थी, रस्सी टूट गई। ये देखकर सभी सैनिक और लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय राजकुमारी वहां आए और उसने राजा विक्रमादित्य को पहचान लिया। उसने सैनिकों को बताया कि हार उसने स्वयं ही खो दिया था और राजा निर्दोष हैं। राजा विक्रमादित्य को ससम्मान मुक्त कर दिया गया। उन्होंने अपने राज्य लौटकर शनिदेव की विधि विधान से पूजा शुरू की और हर शनिवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। उनके व्रत के प्रभाव से उनका राज्य फिर से धन धान्य से भर गया और वे पहले से भी अधिक सुखी और समृद्ध हो गए। तब से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और विधि विधान से शनिवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनिदेव की कृपा से उसे धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत से साढ़ेसाती और ढैया के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं।